नमस्कार। आज के लेक्चर में सैंपल पेपर हरियाणा बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है उसके सेकंड भाग में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले जो 1 से लेकर 14 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम 15वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 सेट किया गया है, पहले 50 प्राकृत संख्याओं का योग है। पहले 50 प्राकृत संख्याओं का योग है। पहले योग बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहले प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 ऐसे ऐसे कहां तक? 50 तक। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 1। डी भी कितना है? दूसरी संख्या में से पहली को माइनस करें, 2 - 1 बराबर में 1। n कितना है? 50। तो यहां पर लास्ट टर्म भी दी हुई है, इसको an भी बोल देते हैं, l भी बोल देते हैं, वो कितनी है? 50। तो फॉर्मूला हमारे पास योग का n/2, a + l वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है। n कितना है? 50/2, और यहां पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है? 50। ये हो गया हमारे पास 25 गुना में 51। 25 गुना में 51, तो गुना कर ले, अपने पास आंसर आ जाएगा। 25 से कम 25, 2 हासिल, 25 × 125 और 2 127, तो 1275 आंसर। तो ये था 15वां सम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एपी समांतर श्रेणी से ही है। 2 - 1 - 4 के अगले 3 पद लिखें। अगले 3 पद लिखें। यहां पर हमारे पास पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है। तो लिखना कौन सा है? फिर हमें लिखना है 4th पद, 5th और 6th। तो ये 3 पद हमें लिखने हैं। तो डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है? a बराबर में कितना है? 2। d बराबर में कितना है? दूसरी संख्या में से पहली को घटा कर देंगे, -1 - 2 कितना आ गया? -3। तो 4th जो है पद किस प्रकार लिखेंगे? a + 3d, मतलब a कितना है? 2 + 3 × d कितना है? -3। तो 2 - 9 बराबर कितना आ गया? -7। इसी प्रकार पांचवा पद, इसको क्या लिखेंगे? a + 4d। a हमारे पास कितना है? 2 है, 4। d कितना है? -3, -3, तो 2 - 12 कितना आ गया? -10। छठा पद a + 5d लिखेंगे इसको। a + 5d, a + 5d, d कितना है? -3, तो 2 - 15 कितना आ गया? -13। तो अगले 3 पद, अगले जो 3 पद थे हमारे यहां पर हमने लिखने थे, वो कौन कौन से? आगे पहला तो था ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर -7, -10 और -13। तो ये हमारा आंसर। इस प्रकार ये भी एपी से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17। सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं। 2 ऑप्शन है यहां पर, समरूप या सर्वांग सम। एक हमने बताना है, समरूप या सर्वांग सम। तो दोनों में एक होगा, तो कौन सा होगा? पहले समरूप जिनका रूप एक जैसा, सर्वांग सम जिनका सब कुछ एक जैसा। तो सभी वर्ग में हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटा वर्ग है जिसकी जो है भुजा कम है, ये एक बड़ा वर्ग है
जिसकी भुजा बड़ी है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो आप देख सकते हैं ये समरूप है या सर्वंसम है। ये समरूप है, इनका रूप तो एक जैसा है, जबकि सभी अंग इसके समान नहीं है। तो यहां पर आंसर कौन सा रहेगा? समरूप। क्या रहेगा? ये सर्वांगसम कब होंगे? जब इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहां आंसर क्या है? समरूप। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर समरूप त्रिभुजों से है। त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज QPR समरूप है। क्या है? समरूप है। इस आकृति में जिस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, समरूपता की कौन सी कसौटी लगी है? समरूपता की कौन सी कसौटी लगी है? तो क्वेश्चन क्या है? MNL PQR, ये 5 सेंटीमीटर और ये 70 डिग्री और ये 10 सेंटीमीटर। इधर ये 5 सेंटीमीटर और ये 70 डिग्री और ये 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास 4 यहां पर दिया हुआ है। SSS, B, A, AA, C, S, A, S, D। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। यहां पर आप देख सकते हैं दो भुजाओं का अनुपात है। किसका? देखो, MN बटा में QP क्या अनुपात है? MN कितना है? 2.5 और ये कितना है? 5। तो पॉइंट हटाएंगे, 25 बटा में 50 काट के कितना आ गया? 1 बटा में 2। दूसरा अनुपात कौन सा है? ML अनुपात QR, 5 बटा में 10, ये भी काट के 1 बटा में 2। दो भुजाओं का अनुपात और इंक्लूडेड एंगल, यहां पर M वहां पर Q कितना है? 70। तो कौन सा नियम लग गया? SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा। अब ये सर्वांगसम का नहीं, ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और इंक्लूडेड कोण बराबर है, उसको SAS समरूपता बोलते हैं। तो इनका आंसर C है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। दो त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। दो त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है? इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है? तो पहला जो हमें दी हुई है भुजाएं है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। दूसरा 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है वो ढूंढना है, जिसमें पाइथागोरस अप्लाई हो गई वही होगा। तो कैसे होता है, इससे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। 25 गुना 25 625, 24 गुना 24 576 और 7 गुना 7 49। तो 625 बराबर में 625। ये देखिए 9 6 15 1 625। इसका मतलब क्या है, यह समकोण है। तो 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर समकोण की भुजाएं हैं, समकोण की भुजाएं हैं। तो दूसरा 8 6 और 3, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, दूसरा भाग चेक करते हैं। छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर 64 बराबर 36 प्लस 9, तो 64 45 के बराबर नहीं है। तो यह समकोण की भुजाएं नहीं है। तो उसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसको लेकर के ये हमने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB रेखाएं परस्पर 100 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, तो PA, तो POA बराबर है। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये है, ये PA और PB, इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 100 डिग्री। O यदि एक बिंदु P से 100 डिग्री है, तो हमने क्या निकालना है, POA। ये P, ये A, ये B, ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप, हमने बताना है POA, ये कौन बताना है, हमें कौन सा बताना है, POA। तो आप देखिए ये कितना है, 100 डिग्री, ये कितना है, 100 डिग्री। तो ये पूरा कोण सामने कितना बच जाएगा, 80 डिग्री। ये 90 होता है स्पर्श रेखाओं और त्रिज्या के बीच में कोण 90, ये हो गया 80। तो आपको पता है ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांगसम होगी। त्रिभुज PAO सर्वांगसम है त्रिभुज PBO, ये सर्वांगसम है, तो उनका सभी कुछ एक जैसा होगा। अगर ये पूरा 80 है, तो कोण POA किसके बराबर होगा, POB, जो कि कितना होगा, 80/2, तो 40 डिग्री। कौन सा आंसर है इसका, 40 डिग्री। यहां पर ऑप्शन भी है हमारे पास, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 50 डिग्री, डी कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा है, ए। मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के
उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं उसको? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ये देखिए, ये वृत्त, ये उसकी स्पर्श रेखा, तो जो उनका उभयनिष्ठ बिंदु है ये है, तो इस बिंदु को कौन सा कोण बोलते हैं? कौन सा बिंदु बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक बिंदु Q से, यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q से केंद्र की दूरी, और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये देखिए, पाइथागोरस लगाएंगे और निकाल लेंगे। इस तरह से है ये वृत्त, ये वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा, ये बिंदु Q कोई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? 24 सेंटीमीटर और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर स्पर्श रेखा OA की लंबाई हमें निकालनी है। पाइथागोरस लगाएंगे और इसको निकालेंगे। तो देखिए, ये 90 डिग्री कोण होता है। OA लंब है AQ, क्यों? समकोण। अब समकोण क्यों है? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहां पर कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहां पर कौन सा है? ये 90 डिग्री है। सामने वाला क्या होता है? कर्ण। तो 25 का स्क्वायर बराबर में 24 का स्क्वायर प्लस OA लिख देता हूं मैं लंब को। तो ये 625 माइनस 576 इस साइड ले जाएंगे। 24 गुना 24 576 होता है। तो OA स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गए 4। तो OA बराबर कितना आ गया? 49 का वर्गमूल, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर उत्तर। तो ये था 22वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, आकृतियों में, आकृति में A है, B, C, ये तिर्यक रेखा, ये इसके समानांतर रेखा, D और E, ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो EC का मान ज्ञात करो। EC का मान ज्ञात करो। तो EC का हमें मान ज्ञात करना है। यहां पर थेल्स प्रमेय लगने वाली है। ये दोनों समानांतर हैं, DE समानांतर BC। तो इसका हल DE समानांतर क्या है? BC। तो थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा? इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा AD बटा DB, AD बटा DB, AE बटा EC, AE बटा EC। तो EC हमें निकालनी है, बाकी हमें दिया हुआ है। AD कितनी है? 2, DB कितनी है?
4 AE कितनी है 1, ये हो गया EC। तो EC गुना में 2 बराबर 4 गुना में 1, तो EC बराबर 4 गुना में 1 बटा में 2, काट के कितना आ गया 2। तो EC कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। EC कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बिंदुओं -1 -1 और -4 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है यहां पर। तो बीच की दूरी AB, मान लीजिए ये बिंदु A, ये बिंदु B। तो क्या फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो वैल्यू पुट कर देंगे। AB जो रहेगा x2 कितना है -4 माइनस -1 सारे का स्क्वायर, फिर 4 माइनस -1 सारे का स्क्वायर, वर्गमूल -4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर, आराम से करते जाए, -3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 25 दोनों का जोड़ 34, तो 34 का वर्गमूल, 34 का वर्गमूल। दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, वह अनुपात जिसमें बिंदुओं -5 और -4,5 को मिलाने वाला x अक्ष से विभाजित होता हो। x अक्ष से विभाजित होता हो। तो देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु मान लेते हैं। x अक्ष पर कोई भी बिंदु मानेंगे तो y कितना होगा 0। तो मान लो x अक्ष पर बिंदु x, 0 जो इनको क्या करता है k अनुपात में विभाजित करता है। बिंदुओं को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ये बिंदु x अक्ष के द्वारा जो a और b है वो विभाजित हो रहे हैं। तो अनुपात कितना है k अनुपात 1। बिंदु कितने हैं 1 और -5 और दूसरी तरफ -4 और 5। तो यहां पर विभाजन सूत्र के द्वारा हम इसको करेंगे। तो देखिए अनुपात निकालने के लिए आपको पता है निर्देशांक क्या होंगे। फिर यहां P ले लेते हैं। P की कोटि निकाल लेते हैं सीधी। P की यानी y बराबर m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। तो यहां पर हमने y की वैल्यू ही क्यों ली, क्योंकि y का मान हमें दिया हुआ है कितना है 0 है। तो इसको यूज करते हुए हम इसको जल्दी से निकाल लेंगे। 0 m2 कितना है 1, y1 कितना है -5, m1 कितना है k, y2 कितना है 5 बटा में m1 प्लस m2 k प्लस 1। तो इस साइड ले आएंगे, ये 0 हो जाएगा। 0 गुना में k प्लस 1, ये हो गया -5 प्लस 5k। तो 0 बराबर -5 प्लस 5k,
तो 5k बराबर 5 को इस साइड ले आए, 5 बच गया, तो k बराबर 5/5, 1:1। तो k अनुपात 1 मानना था, तो अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 1:1। ये तो था 25वां सम। आगे चलते हैं 26वां सम। क्वेश्चन नंबर 26, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से तीन अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पर किस तरह का रहेगा, ये मान लीजिए ए बिंदु है कोई 4 और -3, ये कोई बी बिंदु है 8 और 5, तो ये इनको मिलाने वाला रेखाखंड। और बिंदुओं कौन सा है, ये कोई पी बिंदु है, मान लेते हैं x और y, अनुपात किसमें विभाजित करता है, 3:1। तो पी के निर्देशांक देखिए, x की वैल्यू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो यह विभाजन सूत्र के द्वारा x की वैल्यू निकल आएगी। m1 कितना है, 3 गुना में ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। m1 x2 यानी कि 8 प्लस m2 1, x1 कितना 4/3 प्लस 1 यानी 24 प्लस 4/4, मतलब 28/4 कितना आ गया, 7। y बराबर m1 y2 m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 3, y2 कितना है 5, m2 कितना है 1 और y1 कितना है -3 बटा में 3 प्लस 1। तो 15 - 3 बटा में 4, 12/4 कितना आ गया, 3। तो बिंदु कौन सा आ गया, 7 और 3, 7 और 3, ऑप्शन सी यानी कि 7 और 3। तो उम्मीद है आज की जो सम है आपने देख लिए हैं और समझ लिए हैं। दूसरे भाग में बस इतने ही। अब देखने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत